इतना नहीं है, पर फिर भी प्रभु का धन्यवाद हो कि वो अपनी महिमा के द्वारा, अपनी दया के द्वारा आप लोगों को संभाल के रखता है, अपना संदेश आप तक पहुंचाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हम पास्टर जी के वचन सुन रहे थे हम कि प्रभु हमारे लिए मर गए, यही हमारे लिए आनंद की बात है। तो प्रभु का प्यार यहाँ पे खत्म नहीं होता, बाइबल में साफ लिखा है। इस रीति से उसको मारा गया, यदि हम उसे देख के अपना मुंह फेर लेते, लोग उसे कुछ जानते, इसलिए उनको मार दिया। अभी मैं केवल आपके सामने कुछ ही समय खड़ा रहूंगा, कोशिश करना जितनी बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी हमने गुड फ्राइडे के बारे में सुना, रिवीजन हो गया। अब हम रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, रिश्ते के बारे में बात करेंगे, पुनरुत्थान के बारे में बात करेंगे, प्रभु के जी उठने के बारे में बात करेंगे। और ये हमारे हृदय में समझ में आने वाला विषय होना चाहिए कि कैसे प्रभु जी उठे और उसके क्रूस के मरने से हमें लाभ मिलता है। आमीन। उसके क्रूस के मरने से हमें लाभ मिलता है, और वो लाभ यह है कि हमें पापों की क्षमा मिलती है, हमारे अपराध क्षमा किए जाते हैं, हमारे अधर्म माफ किए जाते हैं। अभी कितना अच्छा है कि मुझे एक मार्ग का पता है कि यदि मेरे से अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कहाँ मिलेगी। आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, प्रार्थना में जाएं, घुटने गिराएं, अपने अपराध को मान लें, तो आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? अपने अपराध की क्षमा के लिए कोई कीमत है आपके पास? बाइबल बताती है उसने हमें दाम देकर मोल लिया, उसने कीमत चुका दी है। मेरे से आज अपराध हुआ है, मृत्यु से उसका ये लाभ हुआ कि जब मैं अपने घुटनों पे आकर अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करूंगा कि हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध, तेरे नियम और विधियों के विरुद्ध अपराध किया, मैंने गलती की है, मैं इसको मान लेता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे लहू बहाए जाने के कारण आपको क्षमा मिल जाएगी। इसके अलावा आपको उसके लिए कुछ नहीं करना। इसके अलावा जो कुछ भी आप करेंगे फरीसी और शास्त्रियों की तरह आपकी धार्मिकता गिनी जाएगी और आप और परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को यही भाया कि मनुष्य पापों की क्षमा अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करे। परमेश्वर को यह भाया कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा मिले। तो उसकी मृत्यु से कितना बड़ा लाभ हमें मिला। अब उसके मृत्यु से इतना बड़ा लाभ हुआ है, तो प्रभु के तीसरे दिन जी उठने से क्या लाभ हुआ है, वो भी हमें समझने की बात। प्रभु पुनरुत्थान हुआ उसका। आपको पता है कभी प्रभु ने पुनरुत्थान के बारे में अपने सेवका में जिक्र किया था? मालूम आपको? किया था? कब किया था? मैं सिर से जी उठूंगा, ठीक है। एक बात और लिखी है बाइबल में, आप समझना ध्यान से। मरियम और मार्था का भाई मर गया, बीमार था, मर गया। मार्था को पता लगता है प्रभु आए हैं, जैसे वो दौड़ के जाती है, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। प्रभु कहते तू विश्वास कर, वो फिर जी उठेगा। वो कहते कि प्रभु हाँ, पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। इसका मतलब प्रभु अपने चेलों को पुनरुत्थान के बारे में बता चुका है। वो कहता है कि हाँ, जिस दिन मार्था कहती जिस दिन पुनरुत्थान का दिन आएगा उस दिन मेरा भाई जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को एक बात कही, घर जाके पढ़ना उसे। मैं बाइबल में से आपको वचन नहीं निकलवाऊंगा क्योंकि हम बात बहुत ज्यादा करने जा रहे हैं थोड़े से समय में, पर इतना बता रहा हूं कि वो आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ लेना, 13-14 अध्याय पढ़ना। वहां पे साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन। हालेलुया। सब एक बार बोलेंगे, पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा। अभी तक हम ये सुनते आए हैं, सुनते रहे, यीशु ही जीवन, मार्ग और सत्य है। अब हम ये बात भी समझ लें, यीशु मार्ग, जीवन और सत्य और पुनरुत्थान भी है। पुनरुत्थान की स्टोरी या पुनरुत्थान की बात जब तक हम नहीं समझते या जब तक वो हमारे जीवन में नहीं आता, प्रभु के प्यार की स्टोरी कमी है, अधूरी है। प्रभु का जो उसने किया है वो अधूरा है। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे से उतारे गए, जैसे आज हमें संदेश में सुना, उसे क्रूस पे मारा गया, प्रभु को क्रूस पर से उतारा गया। प्रभु को यहूदी रीति रिवाज के अनुसार, क्योंकि यीशु मसीह धार्मिकता के तौर पे देखे, दुनिया की धार्मिकता की और नियम के तौर पे देखे तो वो यहूदी थे। प्रभु को कब्र में रखा गया,
पे सील लगा दी, वो दूत सैनिक वहां खड़े कर दिए और सब अपने अपने घर चले गए। यहाँ तक आपको सबको पता है, प्रभु के बारे में लगभग आपको सबको पता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आपको प्रभु की स्टोरी बता के एक शब्द पे बात करना चाहूंगा, रेजरेक्शन, जिसका अर्थ है पुनरुत्थान, और हमारे जीवन में उसका कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। यहाँ तक आपको समझ में आया, प्रभु मरे हैं, अभी वो कब्र पे है, अब वो सब लोग अपने अपने घर चले गए, सब रो रहे हैं, कुछ लोग खुश हो रहे हैं, खुश वे हो रहे हैं जो प्रभु से जलते थे, जो समझते थे कि हमने उसको मिटा दिया, जिनकी दुकानदारी बदल कर दी, पर दुखी वो थे जो उसके साथ मित्रता की कर रहे हैं, जो कि उसकी मम्मी थी जिसका बेटा, जवान बेटा क्रूस पर उसी की आंखों के सामने बिना कपड़ों के, तस्वीरों में तो प्रभु को क्रूस पे लटक के देखते हैं, पर ये इसलिए लगाया जाता है कि वो सभ्य हो, लोगों का ध्यान क्रूस पे रहे, पर हकीकत में प्रभु के शरीर पे कोई लंगोट भी नहीं था। आप एक बात सोचिए, जवान लड़का 33 साल का अपनी माँ के सामने बिना कपड़ों के क्रूस पे मर रहा है, माँ पे बेटे पे क्या बीत रही हो, उतना हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह लज्जित हुए। और हमारे घर में संडे को कोई मेहमान आ जाए तो हमें शर्म आती है, तो कैसे बोलाऊं आज हम प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, चर्च को छोड़ देते हैं, प्रार्थना को छोड़ देते हैं, कहते हैं हमारे घर मेहमान आ गए, हमको कैसे बताएं, वो बुरा मान जाएंगे, इतना बुरा मान जाएंगे जितना यीशु मसीह और उसकी मम्मी एहसास करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? पास्टर जी ने पढ़ा, हमने ध्यान से नहीं सुना, तो एक बात लिखी है, हमने उसका मूल्य ना जाना, हमने उसका ये बात पता कौन कह रहा है? आज से 2700 साल पहले यशायाह नबी कह रहे हैं, उसने भी नहीं देखा यीशु को क्रूस पे मरते हुए, ये तो 750 साल के बाद हुआ ऐसा, और फिर आज हम 2000 साल पहले। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे लिए लज्जित हुए या नहीं हुए? आप उससे प्यार करते हैं? मुझे यदि उसके लिए लज्जित होना पड़ा, आप पीछे मत रहिए, तभी तो उसके सगे ठहरेंगे, तभी तो हमारा संबंध बनेगा। तू मेरे लिए कायल हुआ, मेरे लिए घायल हुआ, मेरे लिए लज्जित हुआ, अब मेरी बारी है, मैं तेरे लिए लज्जित होऊंगा सबके सामने, मैं तेरे लिए क्रूस पर की तरह मुझे जान भी देनी पड़ी, मैं जान भी दूंगा, जैसा तूने मुझसे प्यार किया प्रभु यीशु मसीह, ऐसा प्यार मैं तेरे साथ करूंगा। ये बनती है और जिनका सच्ची बात है कि आपके दिल में प्यार है, तो वही प्यार आपको प्रार्थना करने में मदद करेगा। लोग कहते हैं जी प्रार्थना नहीं होती, मैं कहता हूँ आपके दिल में यीशु के लिए प्यार, आप 3 दिन करना बंद करेंगे, बाहर निकलने के लिए नहीं करेगा। जो इसमें प्यार है वो प्रार्थना करेगा, जिसमें प्यार है वो प्रार्थना में आएगा, जिसमें प्यार है वो आराधना करेगा, जिसमें प्यार है वो गवाही देगा, जिसमें प्यार है वो भरोसा रखेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसे पता है प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है, मेरी जिम्मेदारी है अपना प्यार को रखना। प्रभु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में, तो कब्र में यीशु को रखा गया, तो अगले दिन शनिवार था, कोई नहीं आया, यहूदी रीति रिवाज में था, तीसरे दिन सबको क्या होता है कि घर वालों को कब्र पे जाना होता है अर्ली मॉर्निंग भोर को, और कुछ गंदरस लेना होता है, और कब्र में जाकर के इस पत्थर को हटा करके, और उनके कानों पर, उनके मुंह पे, उनके चेस्ट पे, उनके पैरों पे वो सब कुछ मलना पड़ता है, जैसे आप वो आदर की बात होती है, उनकी आदर की बात होती है, तो ना ऐसा वो करते हैं। तो जैसे ही मरियम मगदली, जिसमें बताते हैं, वो जब चंगी हुई तो प्रभु की सेवा करने लगी, सबसे पहले वो गई कब्र पर, उसने देखा कब्र का तो पत्थर हटा पड़ा है अंदर के, तो उसने देखा यीशु मसीह है, वो चिल्लाती हुई चलो के पास है, वो तो हमारे प्रभु की कब्र खाली है, तो हमारे प्रभु को क्या लेंगे, उठा लेंगे। सोचिए दुनिया की समझ तो यही है, मैं होता तो मैं यही सोचता, वो तो उठा लेगा प्रभु की देखो, पर स्वर्ग क्या कह रहा है? स्वर्ग का संदेश आता है, सिलाने बैठता है, एक स्वर्ग बैठाने बैठता है, जब वो उससे बात ही कर रही होती है कि क्या हुआ, क्यों होती है, कहती है स्वामी को कोई उठा लेगा। तब प्रभु पीछे से बोलते हैं, हे मरियम, आपको एक बात बताना चाहता हूं, पुनरुत्थान की कथा हमारे जीवन को हिला देती है जब उसके बारे में सोचते हैं। इस साल यदि मैं इस दुनिया में ना रहा, प्रभु की मर्जी हो,
मैं बड़ा आनंदित थी अपनी मृत्यु को लेकर। लोग तो डरते हैं हमारा क्या होगा, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि एक ब्रेक कर कूदना है, उसके बाद यीशु मसीह। और प्रभु का वचन कहता है भागा है वो मनुष्य, श्रापित है वो मनुष्य यदि वो इसी जीवन में प्रभु का भरोसा रखे, और धन्य है वो जन जो मृत्यु के पार भी भरोसा रखे कि एक दिन वो आएगा जो आगे का जीवन हम जिएंगे। हालेलुया। प्रभु के पुनरुत्थान की जो कथा है वो हमारे जीवन को पूरा करती है, वो हमें उसको समझना है। मेरा प्यार आपका प्यार केवल इसी समय के लिए नहीं है, एक ही वक्त के लिए नहीं है, सालों के लिए नहीं है, वो मृत्यु के बाद भी हमारा उससे एक संबंध है। क्योंकि जन्म से पहले हम कहाँ थे? माँ के गर्भ में तो मेरी आत्मा नहीं बनी ना। उत्पत्ति पहला अध्याय कहता है मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में उत्पन्न करे, मैं तो उत्पत्ति में ही रचा गया हूँ। और अब तो 2000 साल हो गए, हम तो कहीं तो थे, प्रभु के पास थे, वक्त आएगा तब दुनिया में। मैं इस साल इस दुनिया में ना रहा, और अगले साल अभी आप 30 साल पता लग गया वो हमारे पास्टर जी आए थे तो वो नहीं रहे दुनिया में, और उससे अगले साल में आओ तो फिर आप हैरान हो गए, अरे पास्टर जी आप तो थे नहीं, आप आ गए, आपको कैसा लगेगा? आपका दिमाग विश्वास करेगा, दिमाग विश्वास, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में वो करता है जो हमारे चित्त में नहीं चलता। इसलिए प्रभु ने हमें वो काम दिया करने के लिए, वो विश्वास दिया करने के लिए जो चित्त में नहीं चल सकता। अब यदि आपके चित्त में चढ़ गई तो प्रभु मरे में से जी उठा, तो ये सारा काम स्वर्ग ने आपके लिए किया है, मनुष्य की बस की बात है। हमें धन्यवाद करना चाहिए इस बात के लिए कि पिता आपका धन्यवाद, जो बात चित्त में चढ़ नहीं सकती वो बात मेरे चित्त में डाल दी है, कोई मुझे धन्य किया। हालेलुया। लोग यीशु को प्रभु नहीं मान सकते, उन पर विश्वास करना मुश्किल है, और हमने क्या किया? विश्वास किया। और ये हमारी ओर से नहीं हुआ, बाइबल बताती है ये ना लहू से हुआ ना मांस से हुआ, ये तो परमेश्वर की आत्मा हम पर प्रकट हुई, पिता की दया से हम उसके बेटा बेटे। प्रभु जी उठे, जिसका अर्थ है कि वो अब कब्र में नहीं है, अब वो कब्र से बाहर है। अभी तो लोग इजराइल जाते हैं घूमने के लिए, क्या देखने के लिए? प्रभु किस कब्र में दफनाए गए। यदि हमारे चर्च में ऐसा समय आ जाए, आओ भाइयों तुम सबको इकट्ठा करके मैं और पास्टर जी हम सब मिलके एक हवाई जहाज को बुक करते इजराइल जाएंगे, वो जगह देखने जाएंगे जहाँ यीशु मसीह क्रूस पे मरे। कितने लोग उस स्थान को जहाँ पे वो मरा और उस जगह को जहाँ पे वो दफनाया गया, कितने लोग देखना पसंद करेंगे? कितनी अच्छी बात है ना? आपको बोलता है कि तो प्रभु से सुन रहा था, मुझे अच्छा लगा। प्रभु चाहते कि मैं कब्र में हुई नहीं, मुझे कब्र में ढूंढने की जरूरत है नहीं, वहां के हम क्या पालेंगे? बस एक थोड़े समय के लिए एहसास पालेंगे, हाय मेरा प्रभु यहाँ मेरे लिए, एक पल के लिए एहसास। आपको पता है अब है ना, अब हमें इजराइल जाके कब्र में यीशु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब बारी यीशु मसीह की है। मरियम, पतरस, यहूदा सब यीशु की कब्र में गए यीशु को देखने के लिए। अब हमारी बारी नहीं है, अब यीशु मसीह की बारी है कि जब वो बादलों पे आएगा तो वो हमारी कब्रों के पास आएगा, हमें वहां से निकालना। पहली शताब्दी के चोरों ने यीशु की कब्र पे जाकर के उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया और उन्होंने जान लिया प्रभु मरे हुओं में से क्या उठे हैं? जी उठे। अब मुझे इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी यदि मुझे कोई इजराइल लेके जाए कि ये वो कब्र है जिसमें यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए। मेरे लिए खुशी इस बात की होगी कि क्या प्रभु यीशु मसीह जिस दिन बादलों पे आएंगे, क्या वो मेरी कब्र के पास आएंगे कि मैं मरे हुए में से मुझे वो जीवित करें। हालेलुया। अच्छा, अब आती है सही बात पुनरुत्थान को समझने की। देखिए प्रभु क्रूस पे मारे गए, तीसरे दिन जी उठे, यहाँ तक आप सबको समझ में आया। अब आप बोलिए उसको जिलाया कैसे? सुनिए, तीन बातें बताता हूँ। जो परमेश्वर मिट्टी से मनुष्य बना सकता है, ध्यान से बच्चे, जो परमेश्वर मिट्टी से मनुष्य बना सकता है, जो परमेश्वर एक आदम से एक स्त्री को निकाल सकता है, जो परमेश्वर दो पुरुष और स्त्री के इकट्ठे होने से एक बच्चा पैदा कर सकता है। तीसरी बात, जो परमेश्वर कुंवारी से बेटा उत्पन्न कर सकता है। पांचवी
पांचवी बात, जो परमेश्वर कब्र में से यीशु मसीह को मरे हुए में से जिंदा कर सकता है। छठी बात, वो परमेश्वर एक दिन आपको और मुझे भी कब्र में से जीवित करने की सामर्थ रखता है या खत्म हो गई? वो सामर्थ हम बनाए। बाइबल साफ बताती है, जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही परमेश्वर की आत्मा एक दिन आपको और मुझे भी कब्र में से, मृत्यु के मुंह से क्या करेगी? जीवित। हालेलुया। हमें रहता है पास्टर जी प्रार्थना कर दो, हमारा शरीर खराब है, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, हमारा जीवन ही खराब है, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारा घर नहीं बना। मेरे प्रियो, ये चीज आपको ना कुछ प्रतिशत आराम दे सकती है, कुछ प्रतिशत। और आपको पता है, जब आप पास्टर के पास आके ये कहते हैं, पास्टर जी ऐसी प्रार्थना कर दो कि मेरा प्राण परमेश्वर का भूखा प्यासा और अभिलाषी हो जाए, मेरे लिए ऐसी प्रार्थना कर दो कि प्रभु के आगमन से पहले और मेरी मृत्यु से पहले मेरी आत्मा दुल्हन की तरह तैयार हो जाए। हमें एक पैकेज मिला है, केवल अपने पेट के दर्द पे नहीं रख सकता, मेरा सारा फोकस केवल मेरे सिर के दर्द पे नहीं हो सकता। मेरा आज चर्च में आना यह भी होगा कि मैं शरीर से भी चंगा हो जाऊं और मेरे मन में कुछ बातें हैं, कुछ बंधन है, कुछ आजादी खत्म होगी मेरे मन की। मुझे मालूम है कि किस मन से मैं जीता हूँ। मैं भले मन से प्रभु के साथ नहीं जी रहा। प्रभु मुझे दया कर, मेरा सिर भी ठीक हो जाए और मेरे मन में कुरकुराना भी बंद हो जाए, मेरे मन में ठेस भी खत्म हो जाए, मेरे मन में मेरी आंखें अभिलाषी ना हो, मेरी आंखों से व्यभिचार खत्म हो जाए, मेरी आत्मा तेरे भूखा और प्यासा है, उसको और तू बढ़ा दे। हालेलुया। रिजरेक्शन क्या करेगा? पुनरुत्थान क्या करेगा? अच्छा, प्रभु मरे हुए से जी उठा, उसके बाद प्रभु ने रोटी खाई या नहीं खाई? सब बताइए। नहीं खाई? खाई? सिस्टर क्या खाया प्रभु ने? आपने तो कब आया खाया? यीशु मसीह ने जी उठने के बाद खाया कुछ? अभी माफ किया वो पतरस को बुलाता है, जाओ उसको डालो। 183 मसीह में पकड़ी थी शायद, 153 पकड़ी थी। जब वो खींच कर नाव को किनारे लेके आते, यीशु मसीह ने उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया था। क्या मछलियां और उनके साथ क्या किया? खाया। जीतने के बाद लगभग प्रभु ने 3-4 बार उनसे मिले, उसमें से खाया भी। इसका मतलब प्रभु जब मरे हुए से जी उठे तो उनको एक ऐसी देह दी गई जो दिखाई देती है, जिसे छुआ जा सकता है, जिसमें वो खा सकते हैं, जिसमें वे स्वर्ग की ओर उठाए जा सकते हैं और जिसमें वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यूं हवा की तरह जा सकते हैं, एकदम से जा सकते हैं। ऐसी ये मिट्टी की तरह नहीं दी जाएगी। अच्छा, प्रभु को पहचाना, चेले प्रभु को पहचान पाए या नहीं पाए? या प्रभु का रूप आकार बदल गया? जब तक प्रभु ने अपने आप को छिपाए रखा था तो नहीं, और जब उनके सामने अपने आप को प्रकट किया तो कहा, अरे तू तो क्रूस पे मर गया। इसका मतलब जब आप मरे हुए से जी उठेंगे तो जो मेरा अभी शरीर का रंग रूप और पहचान है, मुझे वे प्रभु वापिस देगा। आप ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे अभी, पर कुछ बदल गया। पाप की प्रभुता हमारे ऊपर नहीं रही, फिर मृत्यु हम पर राज, फिर हम ना बीमार होंगे, ना भूखे होंगे, ना प्यासे होंगे, ना वो भावनाएं कमजोर होगी, ना आंखों से आंसू गिरेंगे। हम परमेश्वर के लिए अद्भुत रीति से पुनरुत्थान में शामिल होंगे। हम जैसे यीशु मसीह जिस सामर्थ और जिस देह के साथ उठा, उसी रीति से हम भी प्रभु यीशु मसीह की देह और सामर्थ में जी उठेंगे। प्रभु की देह में और हमारी देह में अंतर ना होगा, कारण क्योंकि वो परमेश्वर का पहलौठा बेटा है, तो उसके बाद भी हम सारे बेटे हैं, सारे बेटियां हैं। तो परमेश्वर फर्क नहीं करेगा कि मेरे प्रभु मेरे पहलौठे बेटे के लिए ये दे दी जाए और मेरे उन बेटों के लिए ये दे दी जाए, क्योंकि वो एक परिवार बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है इस पुनरुत्थान में शामिल होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो योग्य होगा वो अनंत जीवन के पुनरुत्थान में शामिल हो जाए। इसका मतलब हमें भी अपने जीवन में आज ऐसा जीवन जीना है कि जब मृत्यु आ जाए और लोग हमें कब्र में रख दें, प्रभु जब बादलों पे आए तो बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, कि तुर्री फूंकी जाएगी प्रभु के आगमन में। जो मसीह में सो गए हैं वे पलक झपकते ही क्या होंगे? जी उठेंगे, और जो जिंदा है वो पलक झपकते ही
बदल जाएंगे। किसके समान? आदम की देह के समान नहीं, प्रभु यीशु मसीह की देह के समान। ये है पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का और पुनरुत्थान हमारा। हालेलुया। आपको बात बताऊं मैं, यदि मैं आपको या आप हम सब आप समझिए इसी देह में 2 किलोमीटर ऊपर आपको बिना किसी स्पोर्ट के आपको ले जाए, आपको डर लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना? सोचिए हमें ये स्वर्ग लेके जानी है, कुछ किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, टेम्परेचर इतना डाउन चला जाएगा कि हमारी हड्डियां सिकुड़ जाएंगी। इसका मतलब ये दे तो प्रभु स्वर्ग लेके जाने वाला है। प्रभु ऐसी दे लेके तैयार करके हमें देंगे कि जब हम स्वर्ग ले जाएंगे तो हमारी देह में डर ना होगा, बीमारियां ना होंगी, ऑक्सीजन की कमी ना होगी। और आपको पता है करेंगे क्या? बाइबल बताती है, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में जो आप पढ़ेंगे, हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। हम सदा। एक दिन मैं प्रभु के सामने ये बात रख रहा था, प्रभु मेरी आधी जबानी तो नहीं चली। 14-15 साल हो गए मुझे, मैंने बहुत काम करने की कोशिश की, नहीं किया, पढ़ाई की, आज आपकी सेवा कर रहा हूँ, 14-15 साल से आपके पीछे भाग रहा हूँ, मैंने आपको आज तक नहीं देखा। इसके बदले में क्या? इसके बदले हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आज तो नहीं दिख रहा प्रभु, कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा होगा जिस प्रभु के लिए आप रोते हैं ना, जिस प्रभु के लिए आप घर छोड़ के आते हैं, कुछ परिवार घर जाके पिटते भी गया, कुछ लोग आपको क्या कहते होंगे, कुछ लोग आपको वो कहते होंगे जो आपकी गलती नहीं है, झूठे आरोप लगाते होंगे। एक दिन वे सारे आरोप खत्म हो जाएंगे और आपके जो आत्मा, प्राण और इस शरीर की मनसा है, एक दिन वो पूरी होने वाली है। एक दिन हम सदा प्रभु के साथ रहने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। ये पुनरुत्थान। और उसके बाद प्रभु जब 40 दिन के बाद प्रभु उठाएगा, बाइबल बताती है वो बादलों पर आएगा। जिस रीति से तुम स्वर्ग में से बादलों पर जाते हुए देख रहे हो, एक दिन वो बादलों पर फिर से स्वर्ग से नीचे आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको कुछ दर्शन समझ में आया कि क्यों प्रभु ने आपको बुलाया है? लोगों को डर है, हाय हमारा क्या होगा मरने के बाद क्या? लोग सोचते कीड़ा मकोड़ा, अरे हमारी तो प्रभु के प्यार की ऐसी कथा है, हमने तो पहले से ही तय कर लिया मृत्यु के बाद हम रहेंगे कहाँ। हमें तो पहले ही प्रभु ने बता दिया कि मृत्यु के बाद मैं तुम्हारे साथ करूंगा क्या। लोग भक्ति करके भी नहीं जान पाते, लोगों को पता ही नहीं मृत्यु के बाद क्या होता है। लोगों को मृत्यु दिखाई देती है तो डर लगता है। हम क्यों डरे भाई? हमारे पास परमेश्वर का सच्चा वचन है जो मृत्यु पर के बाद क्या होगा वो सब कुछ बताया है। यदि कोई विश्वासी मृत्यु से डरता है, मृत्यु के बाद क्या होगा इस बात से डरता है, उसका डर इसलिए है क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पे अभी विचार नहीं किया है, विश्वास नहीं किया है, उसने प्रेम नहीं किया है। सोचिए यदि मेरा आवाज प्राण मुझसे ले लिया जाए तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप मेरा पुनरुत्थान जो कि मैं प्रभु के साथ रहूंगा, इस दिन में भी रह सकता। तो अभी आप आपसे बात कर रहा, अब अपने अपने शरीर को आप एक बार देखिए, सोचिए इस शरीर के बारे में। ये शरीर आपसे ले लिया जाएगा तो क्यों मैं इस शरीर के कारण प्रभु से दूर रहना चाहिए? सही बात है। क्यों मैं शरीर के कारण प्रभु के खिलाफ जीवन जीऊं? क्यों ना मैं इस शरीर को अभी से परमेश्वर के हिसाब से जीऊं, ताकि जो इस मिट्टी के शरीर में विश्वास योग्य रहेगा उसे अविनाशी देह पहना दी जाएगी। हालेलुया। अच्छा, अब बात उनकी जो प्रभु के साथ नहीं चले, जिनका पुनरुत्थान भी होगा और वो प्रभु के साथ नहीं रहेंगे, उन्हें कौन सी देह दी जाएगी? उन्हें प्रभु यीशु मसीह की देह नहीं दी जाएगी, क्योंकि यदि उन्हें प्रभु यीशु मसीह की देह दे दी गई तो नरक में उनको कुछ भी असर नहीं होगा। आप यीशु को नरक भेजोगे, यीशु को कुछ दिक्कत हो सकती है, क्या आप उसे जला सकेगी? चलो मेरे को यीशु मसीह की देह दे दी तो मुझे आप नरक भेजोगे तो होगा क्या? मेरा कुछ बिगड़ेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे असीम महिमा में, ताकतवर महिमा में, संपूर्ण महिमा में प्रभु के समान दे दी गई है। मृत्यु का मुझ पर कोई बस नहीं है। तो जो परमेश्वर के काम और परमेश्वर की मर्जी से नहीं जीते, जो परमेश्वर के खिलाफ जीते, जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, उनका भी पुनरुत्थान होगा, और वो महिमा का पुनरुत्थान नहीं होगा, वो दंड का पुनरुत्थान होगा।
और वो दंड का पुनरुत्थान उनको वो दे दी जाएगी जिसमें वे पीड़ाएं सहन नहीं कर पाएंगे, और पीड़ाएं उनके जीवन में इतनी होगी कि मृत्यु उन्हें आ ना सकेगी, पीड़ाएं उनकी खत्म होगी नहीं। शरीर में पीड़ा आती है, मृत्यु होने आजाद कर देती है, पर बाद में जो देह उनको दी जाएगी, मृत्यु तो आ नहीं सकती, पीड़ाएं खत्म नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उस पुनरुत्थान की उस देह को प्राप्त करना है जो प्रभु यीशु मसीह की देह में तैयार की गई है, जो प्रभु यीशु मसीह की देह जैसी तैयार की गई है, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए तैयार किया है, ताकि हम सदा उसके साथ रहें। हालेलुया। अभी हम लेट हैं या अभी हम ठीक हैं? अभी हम ज्यादा प्रभु के खिलाफ चले गए हैं या अभी वक्त है कि हम मन खिला सकते हैं? अभी है हमारे पास वक्त, हम ज्यादा दूर नहीं गए, मृत्यु अभी हम पहुंचे ही ना, अभी मृत्यु आए नहीं है। इसलिए जितना भी वक्त है अपना मन फिरा के प्रभु की आज्ञा मानने के लिए समर्पित होके, प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता स्थापित करके, प्रभु की इच्छा से जी करके कि प्रभु मुझे वो मार्ग बता जो मृत्यु के बाद मैं तेरे लिए जी सकता हूँ। प्रभु आप मुझे वो आज्ञाएं बताएं, वो तेरे नियम और विधि मानना सिखाए, जब तू बादलों पे आए तो तू कह सके तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तेरा स्थान यहाँ नहीं। हालेलुया। एक बार तो मृत्यु आ गया हमें डसेगी और उसका दंड काम करेगा और हम कब्र में चले जाएंगे। पर जब प्रभु आएगा, प्रभु आने से हमारी देह मृत्यु के वश से छुड़ा ली जाएगी। हम कहीं भी होंगे, चाहे हमें टुकड़े टुकड़े करके दुनिया के किसी भी क्षेत्र में डाल दीजिए, जब प्रभु आएगा तो पूछेगा, सारी आत्मिक चीजें अपना काम करेंगी। हम क्षण भर में जैसा मैं हूँ वैसा एक ताकत के साथ, एक बल के साथ मुझे खड़ा किया जाएगा। फिर मुझे मिट्टी का शरीर नहीं, अनंत जीवन का शरीर दिया जाएगा। अनंत जीवन जीने के लिए अनंत शरीर भी होना जरूरी है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन जीने के लिए अनंत शरीर भी तो होना जरूरी है। ये शरीर अनंत जीवन नहीं जी सकता, इसलिए प्रभु हमें अलौकिक दे देगा, पुनरुत्थान की दे देगा जो यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। जैसे प्रभु के मरने से हमारे पाप क्षमा हुए, ऐसे ही प्रभु के जी उठने से हमें पुनरुत्थान की दे दी है। हालेलुया। कितने लोगों को यह सब समझ में आया जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की? अच्छा, आनंद का विषय यह है कि सदा इस दुनिया के नहीं रहेंगे हम, सदा दुनिया में नहीं रहेंगे हम। आज आपके घर में, आपके रिश्ते में, आपके जीवन में ढेर सारी समस्याएं हो सकती है, और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या एक पल के लिए आपको अच्छा लगा कि आप पुनरुत्थान पाएंगे? एक पल के लिए यहाँ बैठ के आपको 10 मिनट जब मैं प्रचार करा, आपको वो दुख कितने हल्के लग रहे हैं जो हमें सोने नहीं देते, परेशान रखते हैं, वो कुछ भी नहीं है जो प्रभु हमें देगा। ये हमेशा हमारी मदद करता है। हालेलुया। कितने लोग प्रभु के पुनरुत्थान में शामिल होना चाहते हैं? संडे आए, ईस्टर में आए, पुनरुत्थान में आए, ये आपका शामिल होना एक हिस्सा है, और असली शामिल होना, माफ कीजिए, असली शामिल होना जब हम परमेश्वर की उस मर्जी को पा रहे हैं जो उसकी है। उसकी मर्जी यह है कि हम सब उसके पुनरुत्थान में शामिल हो गए। हालेलुया। आइए हम सब अपने साथ पर प्रार्थना करें। मैं आपसे प्रार्थना